जो खिलाड़ी आखिरी 5 सालों में अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगा चुका हो, अपने मुल्क के लिए वनडे फॉर्मेट में डबल सेंचुरी करने वाला वाहिद खिलाड़ी हो, आखिरी 5 सालों में अपने कप्तान और आलमी नंबर 1 बैटर के बाद सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ करने वाला खिलाड़ी हो, इसके बावजूद उसे टीम से बार बार ड्रॉप किया जाए, उसकी जगह पक्की ना हो, तो फिर सवाल उठता है कि दर हकीकत ये खिलाड़ी उसकी अहलियत इस काबिल नहीं है, या फिर मैनेजमेंट का, कप्तान का या कोचेस का कसूर है कि जो उससे पूरा काम नहीं ले पा रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं फ़खर ज़मान की, जो कि पाकिस्तान के लिए हालिया अरसे में शानदार कारकर्दगी दिखाते रहे हैं। 2023 का शानदार आगाज़ किया था, लगातार 3 सेंचुरियाँ बनाई थी, 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स शामिल थी, लेकिन उसके बाद वो बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म हुए और उस बिल आखिर उन्हें टीम से ड्रॉप करना पड़ा और गुज़श्ता मैच में उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वापस लाया गया। तो उन्होंने आते ही 7 छक्के लगा दिए, जो कि एक वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के किसी भी बैटर की जानिब से लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इमरान नज़ीर ने इससे पहले जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 2007 के वर्ल्ड कप में 8 छक्के लगाए थे, सिर्फ एक छक्का पीछे रहे, वरना ये रिकॉर्ड भी बराबर होने जा रहा था। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह का जो कमबैक करने वाला खिलाड़ी है, इस तरह तेज़ खेलने वाला खिलाड़ी है, जो कि पाकिस्तान टीम की ज़रूरत भी है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में मुस्तकिल जगह क्यों नहीं बना पाता, उसकी कारकर्दगी में तसलसल क्यों नहीं है, ये बड़े सवालात हैं। इसका जवाब सीधा सा है, उसका फार्मूला है। दर हकीकत ये है कि आपको अपने खिलाड़ी की सलाहियत, उसके खेलने का अंदाज़ पहचानने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कोचेस, हमारे कप्तान इस हवाले से नहीं सोचते। उनका सिर्फ एक ही नुक्ता है कि फ़खर ज़मान जहर मिजाज है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसे जहर मिजाज बनाने के लिए एक तरीक़ेकार है, उसके तरीक़ेकार के मुताबिक ही उससे काम लिया जाए तो वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन बैट्समैन बन सकता है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ स्टेट्स रख रहा हूँ, क्योंकि T20 फॉर्मेट में अगर फ़र्ज़ करें कि फ़खर ज़मान को जहर मिजाज बल्लेबाज कहा जाता है, तो फिर वो T20 फॉर्मेट में क्यों नहीं है? क्योंकि T20 फॉर्मेट में इसलिए नहीं है कि वो उन्हें आते ही एक प्रेशर होता है, 2 से 4 ओवर्स के दरमियान उन्हें शॉट शुरू करना होती हैं, जिसमें वो नाकाम रहता है और ख़ास तौर पर नई गेंद पर उसे टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर यही फार्मूला आप वनडे फॉर्मेट में ले आएँ, तो उसके साथ जो ओपनिंग बल्लेबाज जाते हैं, इमाम उल हक, वो उनसे ज़्यादा सुस्त हैं, वो रन्स नहीं करते और प्रेशर जो है वो फ़खर ज़मान के ऊपर आता है, क्योंकि फ़खर ज़मान को जहर मिजाज बैट्समैन कहा जाता है, इसलिए पावर प्ले में वो ज़्यादा आउट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सन 2020 से लेकर अब तक पावर प्ले में फ़खर ज़मान के स्टेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो 32 इनिंग्स खेले हैं, 65% डॉट बॉल खेली हैं, 34.7 एवरेज रही और 77 का स्ट्राइक रेट रहा। 77 किसी भी अच्छे बैट्समैन का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी वजह ये है कि उन्हें शुरू में टाइम चाहिए होता है और जब वो कोशिश करते हैं रन करने की तो आउट हो जाते हैं। यही वजह है कि 32 में से 17 बार वो पावर प्ले ही में, यानी कि शुरू के 10 ओवर्स में आउट हुए हैं, सिर्फ 3 छक्के लगा सके हैं इस दौरान 32 मैचों में पावर प्ले के दौरान, और उनमें से एक छक्का अभी गुज़श्ता मैच में लगाया था और उसके अलावा 93 चौके लगाए। इसके मुकाबले में मिडल ओवर्स की बात करें तो 15 बार वो आगे निकलने में कामयाब रहे हैं, यानी कि पावर प्ले से भी आगे निकले और 47% डॉट बॉलिंग कराई। एवरेज बहुत शानदार रही है, आगे एवरेज बढ़ी है 57.66, और सबसे अहम बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट, रन्स बनाने की रफ्तार बढ़ी है 97.77, 12 बार आउट हुए लेकिन 19 छक्के लगाए मिडल ओवर्स में, जो कि एक बहुत शानदार खेल है, शानदार हिस्सा है, शानदार खेल पेश किया। मिडल ओवर्स में 19 छक्के लगाना, ये पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज के गालबन सबसे ज़्यादा छक्के होंगे इस अरसे में। इसके अलावा डेथ ओवर्स में जब वो 3 बार गए हैं, यानी कि अपनी इनिंग्स को 40वें ओवर से आगे ले जाने में कामयाब रहे, वहाँ पर वो इंतही मोहलक खिलाड़ी साबित हुए हैं। 178.27 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए, 61 की एवरेज रही और 3 मैचों में 2 बार आउट हुए लेकिन 9 छक्के लगाए। तो ओवरऑल बहुत बेहतरी आई है उनकी, जब जैसे जैसे वो विकेट पर सेट होते जाते हैं उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आती जाती है। जैसा कि आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये जो ग्रे आपके सामने लाइन बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, ये आउट होने की है, और येलो जो है ये स्ट्राइक मजेंडा कलर की है, ये स्ट्राइक रेट की है, और ब्लू जो बिल्डिंग है ये एवरेज की है। आप देख सकते हैं पावर प्ले में तीनों नीचे हैं, और अलबत्ता जो आउट होने की है वो ज़्यादा है, वो ऊपर है ग्रे। और मिडल ओवर्स की बात करें, यहाँ पर स्ट्राइक रेट और एवरेज वाज़े तौर पर ऊपर गए हैं, आउट होने का जो रेशियो है वो नीचे आया है। जबकि डेथ ओवर्स की बात करें तो यहाँ पर एवरेज भी बढ़ी है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो डबल ट्रिपल हुआ है,
और आउट होना समझो ना होने के बराबर बॉटम में पड़ा हुआ है, तो ये फ़खर ज़मान की सलाहियत है, ये उनकी खेलने का अंदाज़ है। अगर उनको उनके मर्ज़ी के मुताबिक, उनके खेल के मुताबिक उनके मौका दिया जाए, उन्हें वही रूल दिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारी मैनेजमेंट को चाहिए कि इसके हवाले से काम करें, बजाय इसके कि हर खिलाड़ी को थोड़ी सी ख़राब फॉर्म के बाद ड्रॉप कर दें। उन्हें चाहिए कि उनका बगौर जायज़ा लें कि ये खिलाड़ी किस तरह कंफर्टेबल जोन में आकर खेल सकते हैं, और यही हर कप्तान की असल सलाहियत होनी चाहिए, यही परख होनी चाहिए हमारे कोचेस की भी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उम्मीद है कि इस हवाले से फ़खर ज़मान ख़ुद आज से नौ अपने कारकर्दगी का, अपनी सलाहियत का जायज़ा लेंगे और उसके बाद अपने खेल को मज़ीद निखारेंगे।